एक बार प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। संत समाज की जय। हर इंसान चाह क्या है, हर इंसान की चाहत क्या है, या हर स्त्री की चाहत क्या है, या हर बच्चे की चाहत क्या है। एक दृष्टांत से आप लोग समझे की कोशिश करें। एक बहुत सुंदर नगरी रहा। वह सुंदर नगरी में एक राजा बड़ा विद्वान बुद्धिमान था। और उसी नगरी में एक बहुत समझदार इंसान, पढ़ा लिखा ज्ञानी है, वो काशी पढ़ने चला गया था। काशी से विद्वता ग्रहण किया। बहुत समय में वह काशी में वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। उसकी विद्वता बहुत बढ़ गई। बहुत सारे विद्याओं में वह पारंगत हो गया। काशी नगरी से विद्वता ग्रहण करके वह अपने नगर में आया, जहां पर वह राजा था। जिस नगरी में उसकी बुद्धि की, उसकी विद्वता की, उसकी पंडितता की ख्याति चारों तरफ है। तो राजा एक दिन अपने मंत्री से विचार किया कि आदमी बहुत अपने को बुद्धिमान लगा रहा है, इसको किसी ना किसी दोष में ठहराकर राज दरबार लाया जाए। उसको किसी झूठ के भारी अपराध लगा करके मंत्री ने उसे राज दरबार में लाया। जब राज दरबार में उस इंसान को लाया गया, तो राजा ने उसको एक सवाल दिया। कहा, या यदि आप हमारे सवाल को जवाब दे देंगे तो आपका अपराध मुक्त कर दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। वो कहा ठीक। कहा राजा साहब आप अपना सवाल दें हमें। राजा ने एक सवाल दिया कि बताइए हर इंसान क्या चाहता है, या हर स्त्री क्या चाहती है। तो वह विद्वता तो ग्रहण किया था, लेकिन शादी आपकी तरह नहीं किया। तो उसने कहा कि हुजूर हमें 1 साल का मोहलत दिया जाए। इंसान क्या चाहता है इसका उत्तर, और हर स्त्री क्या चाहती है, हम बगैर शादी किए नहीं बता सकते। हमें 1 साल का समय दिया जाए। राजा ने कहा ठीक। वह इंसान और श्रेष्ठ पंडितों के पास गया।
बुद्धिमान लोगों के पास गया, ज्ञानी पुरुषों के पास गया, पूछा कि स्त्रियों की चाहत क्या होती है। तो कुछ विद्वान लोगों ने बताया कि हर स्त्री धन चाहती है, कुछ लोगों ने बताया कि हर स्त्री जो है कि सम्मान चाहती है, और कुछ ज्ञानियों ने बताया कि नहीं नहीं, हर स्त्री अपनी सुरक्षा चाहती है। लेकिन ये सारे उत्तर निरर्थक थे। तब उसने विचार किया कि हम पहले शादी करें, तब हम बता सकते हैं कि हर स्त्री चाहती क्या है। तो किसी ने उसको कहा कि एक जंगल है, उस जंगल में चले जाइए, तो वहां एक भूतनी रहती है, और उस भूतनी से आप प्रश्न करेंगे तो जो प्रश्न कोई नहीं बता पाता, वह जंगल की भूतनी बता देती है। आप वहां जाकर के वहां इंतजार करें, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। तो कुछ लोगों के कहने पर वह जो विद्वान पुरुष था, ज्ञानी पुरुष था, उसको ज्ञान का अहंकार जरूर था, लेकिन फिर भी राजा को उत्तर देकर संतुष्ट नहीं कर पाया। वह जंगल में गया, जंगल में जहां लोगों ने उसे स्थान बताया था, उस स्थान में उसका इंतजार किया। शाम होते होते, दिन डूबते डूबते एक भूतनी उसके पास आई, जैसा लोगों ने बताया। और उस भूतनी से यह इंसान या ज्ञानी पुरुष, यह पंडित, उससे प्रश्न किया कि बताइए हर स्त्रियां की चाहत क्या होती है, हर स्त्री चाहती क्या है। तो भूतनी का कहा था, भूतनी कहे इसका उत्तर तो मैं दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे साथ शादी करना होगा। उत्तर के लिए आपको शादी करना होगा। तो वह पंडित विद्वान विचार करने लगा कि हमको उत्तर देना ठीक है कि राजा के यहाँ फांसी लेना ठीक है। इससे अच्छा है, मृत्यु दंड से अच्छा है कि हम भूतनी से ही क्यों ना शादी कर लें और उत्तर दे दें, हमारे प्राण की तो रक्षा हो जाएगी। उसने कहा कि ठीक है, आप उत्तर दीजिए, हम आपके साथ शादी कर लेंगे। भूतनी ने कहा लेकिन एक शर्त है। वो भूतनी कहती है कि मुझसे शादी करोगे तो एक शर्त है, मैं 12 घंटे परी बन के आपके साथ रहूंगी और 12 घंटे मैं भूतनी बन के आपके साथ रहूंगा। बोलिए आप कौन सी शर्त मंजूर करना चाहते हैं? दिन में मैं आपके साथ परी बन के रहूंगी, लेकिन रात होते दिन डूबते
मैं आपके साथ भूतनी बन जाऊंगी। 12 घंटे तो मैं परी रहूंगी और 12 घंटे मैं भूतनी रहूंगी। बोलिए आप कौन सा पसंद करना चाहते हैं? अब वो आदमी विचार करने लगा कि मैं कौन सी शर्त दूं। 12 घंटे दिन में तो ये परी बन के रहेगी और लेकिन 12 घंटे रात के समय भूतनी बन कर रहेगी। तो वह विद्वान कहता है, उस भूतनी के पूछने पर कहता है, बोलिए तुम्हारी कौन मर्जी, दिन वाला आप मंजूर करेंगे या रात वाला मंजूर करेंगे? हम आपके साथ दिन में रहना चाहती हूँ या रात में, कौन सा मंजूर करेंगे? एक निर्णय करिए। भूतनी वाला 12 घंटे कि दिन में परी वाला 12 घंटे? तो वह आदमी उत्तर देता है कि जैसी आपकी इच्छा हो। अपने ऊपर उसने नहीं लिया। जैसी आपकी इच्छा हो, आप रात में हमारे साथ रहना चाहती भूतनी तो भूतनी बनकर रह लीजिए, और दिन में परी बन के रहना चाहती तो मैं अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लूंगा, जैसी आपकी मर्जी हो। तो वह कहा, ठीक, मैं आपके ऊपर बहुत खुश हूं, इसलिए बहुत खुश हूं कि आपने हमको अपने मर्जी से की स्वतंत्रता दी है। आपने कौन सी स्वतंत्रता दी है? अपने मर्जी से जीने की स्वतंत्रता दी है। इसलिए मैं अब 24 घंटा खुश हो गई आपके ऊपर, क्योंकि आपने हमारे मर्जी के ऊपर उत्तर दिया कि जैसी आपकी इच्छा। कहा, मैं आपके ऊपर खुश हूं, अब मैं 24 घंटा परी बन के आपके साथ रहूंगी। क्या कहा? परी बन के आपके साथ रहूंगी। और वह इंसान उसके साथ शादी कर लेता है और वह 24 घंटा परी बन करके उसके साथ रहने लगी। कहा, आपने उत्तर सुना? हर इंसान की इच्छा क्या होती है, हर स्त्री की चाहत क्या होती है, और हर इंसान क्या चाहता है। इस पूरी घटना में वह स्त्री बोलती है, आपने समझा? हाँ हाँ, मैंने जान गया कि हर आदमी स्वतंत्रता चाहेगा, मुक्त रहना चाहता है प्रधान जी, और हर स्त्री स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, अपने मर्जी से और अपने खुशी से जीवन जीना चाहती है। यदि आप उसको खुशी से जीवन जीना दे दें, उसके किसी काम में लेकिन ना लगाएं, वह आपके ऊपर कभी जीवन में नाराज नहीं होगा। ध्यान रखना, उसने जाकर के राजा को यह जवाब दिया कि हर इंसान की चाहत होती है वह स्वतंत्र पूर्वक जीवन जिए। हर स्त्री की चाहत होती है कि अपने मर्जी का जीवन जिए, और हर इंसान की चाहत यही होती है। ध्यान रखिएगा, किसी को हमने कभी कभी प्रश्न पूछे, किसी को खुश करने का क्या तरीका है? दोस्तों, किसी को खुश करने का तरीका यह है कि वह जो चाह रहा है उसकी चाहत में आप
दस्तखत कीजिए। उसकी खुशी में आप खुशी मिला दीजिए, वह इंसान आपके ऊपर कभी जीवन में नाराज नहीं होगा। चाहे बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो या भगवान हो, आप उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दीजिए। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने यह बात लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र और सकल सुख खानी, अबिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुख का खजाना है, लेकिन बिना सत्संग के कोई प्राणी से नहीं पा सकता। इसलिए हर इंसान की चाहत क्या होती है? स्वतंत्र अपनी स्वेच्छा से जीवन जिए। हर स्त्री की चाहत क्या होती है? अपनी मर्जी से जीवन जिए। उसने भूतनी अब परी के रूप में रहने लगी और राजा को वह जाकर विद्वान उसे जवाब दे दिया। वह सारे अपराध से उसे फांसी की सजा से उसे मुक्ति दे दिया और वह इंसान अपने स्त्री के साथ परी में के रूप में पूरी स्वतंत्रता दे करके वह जीवन जीने लगा। तो ध्यान रखिएगा कि किसी को खुश करने के लिए किस चीज की जरूरत है? स्वतंत्रता। उसकी खुशी में खुशी। हर आदमी यही चाह रहा है, हर बच्चा यही चाह रहा है। भगवान तुम्हारे ऊपर कभी नाराज नहीं होंगे, गुरु कभी नहीं नाराज। वह अच्छा करे या बुरा करे, सिर्फ आप दस्तखत करिए, वह कभी नाराज नहीं। तो हर आदमी की चाहत क्या है? और हर स्त्री की चाहत क्या? अपने मर्जी का जीवन जिए। उनको पूरी स्वतंत्रता चाहिए। उनके खुशी में आप खुशी मिला दीजिए, कभी नाराज नहीं। इसीलिए भक्ति को भी स्वतंत्र कर दिया गया है। इंसान भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है और भगवान भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं और भक्ति भी स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र चीज है, इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। और सत्संग भी स्वतंत्र चीज है, कोई आए कोई जाए, हर आदमी की स्वतंत्रता। तो हर आदमी क्या चाहता है? हर आदमी की चाहत क्या होती है? अपने मर्जी का जीवन, स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की।